अब हम पढ़ रहे हैं निपर्स बोन। तो निपर्स बोन यहाँ पर ये डायग्राम है निपर्स बोन का। तो यहाँ पर निपर्स बोन वाज इन्वेंटेड बाय Sir John Nipper, a great mathematician of Scotland in 1617 AD, and it was also a manual device. This device was made of bones and rods. It consists of 11 sticks and the number carved on them. These sticks are called the bones, and they were made of bones. The Nipper's bones was capable in solving addition, subtraction, multiplication, and division. So निपर्स बोन जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? सर जॉन निपर्स ने किया था। जो कि कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने 1617 एडी में आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट 1617 को ये जो डिवाइस था वो इन्वेंट किया था। और इस डिवाइस की ये डिवाइस कैसे बना हुआ था? इसमें अलग अलग कॉलम थे और उसमें क्या थे? बोन्स और रॉड्स लगा रखी थी। और इसमें कितनी स्टिक्स हुआ करती थी? ये जो बोन्स थी और ये रॉड्स थी, ये कितनी थी? 11 थी नंबर में। और फिर इन और हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ क्रेव किया गया था। क्रेव मतलब उसके अंदर अलग अलग इंप्रेशंस बना रखे थे, अलग अलग कैरेक्टर्स और चीज़ें थी उसमें, कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, ये सारी चीज़ें थी। तो ये क्या कर सकता था? निपर बोन जो था वो अलग अलग चीज़ों को सॉल्व कर सकता था। एडिशन कर सकता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी कैलकुलेशन निपर बोन्स कर सकता था। उसके बाद आते हैं पैस्कलाइन। पैस्कलाइन क्या था? द पैस्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय द बेस पास्कल in 1672 and it consists of gears, wheels and dials. With the help of this machine, one could perform addition and subtraction only. It, it is also known as a Pascal's arithmetic machine. It also did multiplications and divisions by repeated addition and repeated subtraction respectively. So यहाँ पास्कलाइन की मशीन थी। ये मशीन जो है बेस पास्कल ने बनाया था। सो इसी को हम ये जो बेस पास्कल ने जो ये सिस्टम बनाया था, जो इन्वेंट किया था, ये गियर बॉक्स का ये सिस्टम, ये पहली मशीन थी। इससे पहले जितने भी थे वो इंस्ट्रूमेंट थे, बट ये पहली, इसलिए जो फादर कहा जाता है वो हम एक तरीके से बेस पास्कल को हम क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक है, तो पास्कल ने, तो ये जो पास्कलिंग मशीन जो थी ये बेस पास्कल ने 1642 एडी में बनाई थी। और इसमें क्या क्या होते थे? गियर्स होते थे। गियर्स मतलब आपको पता होगा, गियर्स जो होते हैं अलग अलग शैफ्ट में डालने के लिए गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। और व्हील्स होते थे, गोल गोल जो व्हील्स होते हैं। और डाइल्स होते थे, अलग अलग डाइल्स होते थे इसमें, अलग अलग सांचे। विद द हेल्प ऑफ द मशीन, अब इस मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते थे? अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते थे। दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते थे। ठीक है, जोड़ और घटाना। और ये जो है, जो अर्थमेटिकल मशीन थी, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकती थी, पर इसको बार बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ही ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करती थी। इट मीन्स इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट ये सारी कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर लेती थी। उसके बाद बात करते हैं हम टेबुलेटिंग मशीन की। ये पिक्चर है टेबुलेटिंग मशीन की। और अब हम देखते हैं, टेबुलेटिंग मशीन वॉज कैलकुलेटिंग डिवाइस which called run on electricity. It was invented by the American scientist Herman Hollerith in 1889. This device worked very fast and could read both the numbers and letters very fast. Use of the punched card to input the data started by the new era of the computing. So ये जो हेलोरेथ, ये जो डिवाइस था टेबुलेटिंग मशीन, इट वाज इन्वेंटेड, ये किसने बनाई थी? ये हरमन होलोरेथ ने बनाई थी 1889 में, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और ये मशीन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। और ये जो कैलकुलेशन करती थी वो बहुत ही फास्ट करती थी। ये नंबर्स को और कैरेक्टर को बहुत ही जल्दी रीड करती थी और उसको जल्दी एग्जीक्यूट करती थी। और ये कैरेक्टर्स को भी, अल्फ़ाबेट्स ABCD वाले का डेटा भी लेती थी और उसको भी कम्यूट और कैलकुलेट कर सकती थी।